डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है इस महामारी के टाइम पे गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हम सभी जो वर्क हैं हमारे वो ऑनलाइन स्टार्ट करें। तो इसी बेस के ऊपर बच्चों के टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। आज हम ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Optics, it is the branch of physics which deals with study of nature, production and propagation of light. What is meant by light? जैसा कि आप जानते हैं हम इस नेचर को देखने के लिए लाइट का यूज करते हैं। लाइट क्या है? ऑप्टिक्स के अंदर हम इस लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस बेस के ऊपर जो हमारी ऑप्टिक्स है इसकी दो ब्रांच है। इट हैज टू टाइप्स। फर्स्ट आपकी रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, या हम ये कह सकते हैं इट इज द टाइप ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वी डिस्कस अबाउट द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ ए लाइट। इस लाइट के बारे में डिस्कस करना हमने। इट इज द रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन of a light. In it we discuss about reflection of light, refraction of light, dispersion of light, by mirror और प्रिज्म या लेंस। लेंस और मिरर के द्वारा जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और डिस्पर्शन होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप है वेव ऑप्टिक्स। In it we discuss about interference, diffraction and polarization
polarization of light. It tells about wave nature of light. यहां से ऑप्टिक्स के दो पार्ट बना के चलेंगे हम, रे ऑप्टिक्स एंड ए वेव ऑप्टिक्स. इन द रे ऑप्टिक्स we discuss about reflection, refraction, dispersion of light, and in the wave optics interference, diffraction and polarization. It means it is divided in two parts. इसके दो पार्ट बना के चले. जो फर्स्ट पार्ट आएगा हमारा, जिसके अंदर हमने लाइट के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन के बारे में डिस्कस करना है, और जो सेकंड चैप्टर बनेगा, पार्ट बनेगा हमारा, उसके अंदर हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के बारे में डिस्कस करना है. तो अब बात आती है अबाउट लाइट. लाइट क्या है? क्या हमने देखा लाइट को? भाई कैसे वो चलती है, कैसे उसका नेचर है, क्या वो चीज है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. लाइट it is the part of electromagnetic spectrum. It is a visible part its wavelength range is 400 nanometer to 760 nanometer. लाइट क्या आपकी जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है हमारा, उसका एक पार्ट है जो कि एक विजिबल है, जिसकी जो वेवलेंथ रेंज है हमारी वो है भाई 400 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर तक होती है. इस रेंज के अंदर यदि वेवलेंथ जो रेंज है हमारी वो 400 से 760 नैनोमीटर के बीच में है, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. अब बात आती है कि जो लाइट है हमारी, उसके जो प्रोपोगेशन है वो कैसा होता है. The particles which we see in the world are very large as compared to wavelength of the light. So it appears to be in state. It means the direction of propagation of light is in a straight line. That is, it moves in straight line. S. These are the rays of a light. It moves in straight line, and a bundle of rays of light is known as beam of light. Means अगर हम
हम कोई एक रे लेके चलेंगे, एक लाइन लेके चलते हैं, तो उसको हम रे ऑफ लाइट नाम देंगे भाई। तो ये एक रे ऑफ लाइट है, ये भी आपकी एक रे ऑफ लाइट है। अगर एक से ज्यादा इकट्ठी हो जाए, जिसको हम एक बंडल का नाम देते हैं, तो उस बंडल ऑफ लाइट को हम क्या नाम देंगे? बीम ऑफ ए लाइट। इन द वैक्यूम इट light moves in straight line with velocity 2.99 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड और 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। And in any medium it changes its velocity. वैक्यूम केस में अगर हम बात करते हैं तो वैक्यूम में इसकी जो स्पीड है वो होती है भैया 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और यदि हम किसी मीडियम की बात करें भाई, जैसे ग्लास है, वाटर है, तो उसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज हो जाएगी। तो अब बात आती है कि जो हमने रे ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस किया है कि इसकी 3 ब्रांचेस, 3 टाइप्स होंगी, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ ए लाइट। तो अब हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। It is the phenomena of changing the path of incident light in the same medium. इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? इट इज द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इन द सेम मीडियम। मीन्स जब लाइट आपकी एक मीडियम में जाती है तो किसी इंटरफेस से टकरा के अपने पाथ को चेंज कर देती है, और जो चेंज होगा वो भी कैसा होगा? इन द सेम मीडियम। दिस फिनोमेना इज नोन एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। अगर हम बात करें कि विद द एग्जांपल लेके चले, हमने एक सरफेस ली भाई, लेट M1 M2, इसको एक इंटरफेस बोलते हैं। लेट ए सोर्स ऑफ लाइट सोर्स ऑफ लाइट मीन्स जैसे हम ट्यूब को लेके चले, अपने टॉर्च को लेके चले, जहां से लाइट एमिट होती है। इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। जैसा कि अब हमने डिस्कस किया है, बताया कि जो लाइट रे है वैक्यूम के अंदर स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो इस इंटरफेस से ये जो हमारा पार्ट था, बोर्ड था, ये 2 पार्ट्स में बट गया। लेट फर्स्ट मीडियम, लेट ए सेकेंड ए मीडियम। तो जब आपकी एक रे फर्स्ट मीडियम के अंदर ट्रेवल करने लग रही है तो ये है हमारा इंटरफेस। इस इंटरफेस के ऊपर टकराते हैं, इसको बोलते हैं भैया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके ऊपर स्ट्राइक करके लाइट अपने पाथ को चेंज करती है। This ray is known as
incident ray. This ray is known as reflected ray. Dry normal at this point, like this. This is known as a normal. अब यहां से एंगल सबटेंड हुआ भैया, एक तो ये होगा दिस, लेट एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल पे इंसिडेंस, एक ये एंगल हो गया, एंगल आर, एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। और ये जो एंगल है हमारा, दैट इज लेट सोर्स ए ओ, एंगल ए ओ M1, ए ओ M1, ये एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांसिंग। एंगल ऑफ ए ग्लांस या एंगल ऑफ ए ग्लांसिंग के नाम से जानते हैं। ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट का फिनोमेना, कि जब एक सोर्स से लाइट रेज जो निकली वो इससे इंटरफेस के ऊपर गिरी भैया, M1 M2 के ऊपर, तो ये इसके लिए एक ऑब्स्टेकल का काम करता है। ऑब्स्टेकल मींस जैसे रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, अगर हम जाने लग रहे हैं, हमारे रास्ते में कोई दीवार आ जाती है तो हमारे लिए एक ऑब्स्टेकल का काम करती है। इसी प्रकार इस लाइट रे के लिए इस इंटरफेस M1 M2 ने एक ऑब्स्टेकल का काम किया है, और कोई भी चीज ऑब्स्टेकल के साथ स्ट्राइक करके अपने पाथ को चेंज करती है। तो ये आपकी वो जो अपने पाथ को चेंज करके रे निकली, जिसको हमने रिफ्लेक्टेड रे का नाम दिया है। इस O पॉइंट के ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रा किया, दैट इज NaO, नॉन एज ए नॉर्मल। तो यहां से दो एंगल सबटेंड होते हैं, एंगल AON, दैट इज I, AON, ये एंगल हो गया आपका, जिसको हम एंगल ऑफ ए इंसिडेंस बोलते हैं। एक एंगल बनता है हमारा NO, लेट B, NOB, R से जिसको हम डिनोट करते हैं एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। और जो एंगल AOM1 या फिर BOM2 बनता है, इसको हम नाम देते हैं भैया एंगल ऑफ ए ग्लांस या ग्लांसिंग एंगल के नाम से जानते हैं इसको। इट हैज टू लाभ, इसके दो लाभ हैं भैया, इट्स लाभ्स। फर्स्ट है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of reflection are equal, that is angle I is equal angle R. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Second, incident ray, normal and reflected ray lies in the same plane. Incident ray, normal and a reflected ray lies in a same plane. That is, all lies in
इन सेम मीडियम। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, इस इंटरफेस के द्वारा इसको दो मीडियमों में बांटा गया है। ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये आपका सेकंड मीडियम है। तो आपके इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम, यानी कि एक ही मीडियम, फर्स्ट मीडियम के अंदर लाई किए हुए। ये जो फिनोमेना है हमारा, दोनों टाइप के सरफेस, केवल प्लेन ही नहीं, कार्ड सरफेस के ऊपर भी एप्लीकेबल। दिस फिनोमेना ऐसे, ये हमने के इंटरफेस ले लिया M1 M2, ये सोर्स ऑफ लाइट है हमारा, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ भाई, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पे एक नॉर्मल डाला हमने, लेट एंगल I एंगल R। तो सेम फिनोमेना, जैसा कि हमने एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर डाला है, यानी एक प्लेन इंटरफेस के ऊपर काम किया है, सेम काम हम एक कार्ड इंटरफेस के ऊपर भी कर सकते हैं। वो इस फॉर्म में भी हो सकता है आपका कार्ड। एंगल I एंगल R। दिस phenomena occurs on plane as well as on curved surface। दोनों टाइप की, चाहे आपकी वो प्लेन सरफेस है भाई, जैसे ये हो गया आपका, चाहे वो आपकी कर्व सरफेस है, ये दोनों केसेस हो गए आपके। इन दोनों टाइप की सरफेस के ऊपर हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ओकरे करा सकते हैं। अब बात आती है आपकी, जो सरफेसेस हम डिस्कस कर रहे हैं कर्व, जैसे हमने इस फिनोमिना को तो बता दिया भाई दोनों सरफेस के ऊपर ओकर कराते हैं, लेकिन यहां पर हम स्पेशली कर्व सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। That is spherical mirrors। Spherical mirror, spherical mirror। स्फेरिकल का मीनिंग क्या होता है भाई, एक स्फीयर या एक सर्कल लेके चले हम, मिरर उसका एक पार्ट, कर्व्ड पार्ट अगर हम लेके चले, जैसे ये लेते हैं, ये लेते हैं भाई, ये। तो ये जो पार्ट हमने इसका लिया है, या इसका ये जो पार्ट लिया है, इस कर्व्ड सरफेस को स्फेरिकल मिरर का नाम दिया जाता है। इट इज ए कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सर्कल।
यहाँ पे हमने जो ये लाइन लगाई है इस कार्ड सरफेस के ऊपर, जैसे ये लाइन लगा दी या इसके इंटरनल पार्ट के ऊपर जो लाइन लगाई है, इसका मीनिंग होता है पॉलिश, कि हमने इस सरफेस को पॉलिश किया। इस केस में इसकी आउटर सरफेस पॉलिश है। आउटर सरफेस इज ए पॉलिश। इस केस में इसकी इनर सरफेस पॉलिश्ड है। तो यहां से जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी इसके लिए तो इंटरनल ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी इसकी। इसके लिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। इट मींस जो स्फेरिकल मिरर है आपकी, जो एक सर्कल का पार्ट है, एक कर्व्ड सरफेस हमने जिसको इसके अंदर से इजेक्ट किया है, वो दो टाइप की हो जाएंगी इस बेस के ऊपर, कि एक जिनकी जो आउटर सरफेस पॉलिश्ड है, या ये बोल सकते हैं जिनकी इंटरनल सरफेस एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करे। इस केस में एक वो जिसकी आउटर जो सरफेस है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करे। तो इस बेस के ऊपर स्फेरिकल मिरर हमारी दो टाइप की होती है, कनकेव स्फेरिकल मिरर और एक कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट है भाई हमारा कनकेव मिरर। ये इस मिरर को जो हमने कर्ड पार्ट लिया है इस सर्कल का, इसको हम एक कनकेव स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या आपकी जो इंटरनल सरफेस है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। द मिरर whose internal surface is reflecting surface। सेकेंड टाइप है भाई हमारी ये, जिसको हम कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। द मिरर आउटर, यहां पे इंटरनल था, इसके अंदर आ जाएगा आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस पिक्चर के बेस के ऊपर जो हमने ये पिक्चर ड्रा की है मिरर की, इस बेस के ऊपर आपके दो टाइप के मिरर होती हैं, कनकेव एंड ए कन्वेक्स। कनकेव वो मिरर जिसकी जो इंटरनल सरफेस है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। कन्वेक्स जो मिरर आउटर सरफेस जिसकी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करे। इनको अनदर नाम भी प्रोवाइड किए गए हैं। कनकेव को एक कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज का मीनिंग होता है कि जो लाइट रे इसके ऊपर गिरेगी उसको एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना। फॉर एग्जांपल
अगर हम एक कनकेव मिरर लेके चलें, इसको बोलते हैं, ये जो लाइन इसके इस मिड पॉइंट से गुजरी है इसको प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दिया जाता है भैया। जब सोर्स से लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती है, ये है भाई, तो इसकी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो इंटरनल सरफेस है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसके पाथ को चेंज करेगी, और रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से गुजरी है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पॉइंट के ऊपर काटा गया है जिसको हमें फोकस पॉइंट बोलते हैं। इसी प्रकार ये अपने पाथ को चेंज करेगी। तो ये जो पॉइंट मिलता है हमें, इसको बोलते हैं भैया हम फोकस पॉइंट। तो कन्वर्ज करने का मीनिंग क्या होगा कि जो रे इसके ऊपर गिरी उनको एक पॉइंट के ऊपर मिला है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। कन्वेक्स, ये जो रे इसके ऊपर गिरेंगे उनको आउटसाइड में फैलाएगी, इट मींस इसको एक डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर यही केस है भाई, यानी कि इसकी जो पॉलिश पार्ट है हमारा ये कर दिया हमने पॉलिश, ये इसके लिए कि प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। अब जो रे इसके पैरेलल आएंगे, ये आ गई हमारी वो दोनों रे। अब इसकी जो आउटर सरफेस है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भाई, तो यहां से वही तो ये बाहर की तरफ है, दिस मींस दे आर डाइवर्स्ड रे। तो इस बेस के ऊपर ये आपके कन्वेक्स मिरर हुआ, ये आपका कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर क्या होगा? द मिरर हुज इंटरनल सरफेस इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इट इज आल्सो नोन एज ए कन्वर्जिंग ए मिरर। ये आपको एक रियल इमेज प्रोवाइड करेगी, इट प्रोवाइड्स ए रियल इमेज। ये हमें एक वर्चुअल इमेज प्रोवाइड करेगी। आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट इमेज। इमेज मीन्स परछाई, जिसको हम बोलते हैं भाई, जैसे हम खड़े होते हैं तो हमारे पीछे हमारी परछाई दिखाई देती है, उस चीज को हमें इमेज का नाम देते हैं। इमेजेस आपकी दो टाइप की होती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। आगे हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में कि वो रियल कब बनती है और वर्चुअल कब बनती है। अब बात आती है, जैसे भाई हमने प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बताया है यहाँ पे, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है भाई? ये जो जिस पॉइंट के ऊपर इन्होंने काटा है, ये फोकस पॉइंट जिसको नाम दिया है, ये क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। Some terms related to spherical mirror। जो स्फेरिकल मिरर हम लेके चले, चाहे वो भाई कनकेव को लेके चले या कन्वेक्स को लेके चले, उनसे
रिलेटेड कुछ टर्म आएंगे, क्योंकि हमें आगे इमेज ऑब्टेन करनी है। तो इमेज ऑब्टेन करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें, तो उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो वो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हम कुछ टर्म पढ़ेंगे जो आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में बताएंगे। तो ये कि स्फेरिकल कर्व्ड मिरर लेके चले हम, जिसके हमने आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इस मिरर को किस नाम से जानोगे आप? क्या पहचान है इसकी? ये आपके के कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। एक पॉइंट लेके चले भाई हम, लेफ्ट पॉइंट ए पी। जैसा कि आपको पता है, इसको हमने एक सर्कल के अंदर से काटा था। ये ले लिया भाई हमने, वो सर्कल कंप्लीट कर दिया। ओ पॉइंट। तो फर्स्ट आता हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मीनिंग क्या है कि इस मिरर को जिस सर्कल से आपने इंपार्ट किया है, मीन्स काट के बाहर निकाला है, उस सर्कल के सेंटर पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर या दैट सर्कल फ्रॉम विच mirror is imparted, जिसमें से इम्पार्ट का मतलब होता है भैया बाहर निकालना, काट के अलग कर देना। तो इसको हमने इससे अलग किया था, तो इसको हम सेंटर ऑफ ए कर्वेचर के नाम से, इट इज डिनोटेड बाय मोस्टली सी से इसको डिनोट किया जाता है, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। सेकेंड पॉइंट हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। अगर हम इस सेंटर पॉइंट को इस सर्कल के इस बाउंड्री के ऊपर कहीं पर भी मिला दें, तो उसके लिए क्या कहलाती है भैया? रेडियस कहलाती है। तो ये है आपकी रेडियस, मीन्स इट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल फ्रॉम विच द मिरर इज imparted. It is the radius of that mirror from which mirror is sorry यहाँ पे सर्कल आएगा from which mirror is imparted. It is denoted by ये यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं भैया। थर्ड पॉइंट हमारा पोल पॉइंट, पोल जिसको बोलते हैं नॉर्मली। तो सेंटर पॉइंट और इस मिरर के ऊपर जो ये मिड पॉइंट है ये आ गया, जिसको हम पोल पॉइंट बोलते हैं। इट इज द मिड पॉइंट
ऑफ मिरर। इस मिरर का जो हमने काटी है, इसका जो मिड पॉइंट है उसको हमें पोल पॉइंट के नाम से जानते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पी से इसको इंडिकेट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल पॉइंट ऑफ मिरर is known as a principal axis। फिफ्थ पॉइंट है भाई हमारा एपर्चर ऑफ द मिरर। एपर्चर का मीनिंग होता है कि जो ये डायमीटर है इसका, जो हमने यहां से आकर जो ये मिरर ली थी, या तो इस मिरर का ये जो डायमीटर है इसको हम एपर्चर के नाम से जानते हैं। इट इज द डायमीटर ऑफ मिरर। मिरर का जो डायमीटर है उसको हमें एपर्चर के नाम से जानते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा फोकस पॉइंट। अगर आपकी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है भैया, ये लेके आएगा या फिर ये लेके आएगा, इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट के ऊपर वो काटेंगी, जैसे इस पॉइंट के ऊपर काट दिया तो ये जो पॉइंट है ये फोकस पॉइंट कहलाता है भैया। या फिर इसको लेके चलो आप, ये आ गया भाई, तो ये जो पॉइंट हमें ऑब्टेन हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको हमें फोकस से पॉइंट के नाम से जानते हैं भैया। इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which the incident ray meets after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद इस मिरर से जब रिफ्लेक्शन हुआ तो रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर इस रे ने काटा है, यानी इस रिफ्लेक्टेड रे ने काटा है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं भैया? फोकस ए पॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये जो डिस्टेंस ऑब्टेन हुई है हमें, यानी कि इस पोल पॉइंट और इस फोकस पॉइंट के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा भाई? सिंपल सा है, डिस्टेंस बिटवीन focus point and a pole point। it is the distance between focus point and a pole point। ये वो टर्म थी
जो हमें आगे जब इमेज डिस्कस करेंगे तो उसके लिए हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे भैया। अब हम साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब आप इमेज ऑब्टेन करोगे तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी उसको किससे इंडिकेट करते हो आप, इमेज जो बनेगी उसको किससे इंडिकेट करते हो, फोकल लेंथ को किससे इंडिकेट करते हो, और जब हमारी इमेज ऑब्टेन होगी तो वो पॉजिटिव लेके चलेंगे या फिर नेगेटिव लेके चलेंगे, जिसको हम साइन कन्वेंशन बोलते हैं। अब जो साइन कन्वेंशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप चाहे मिरर लेके चलो, मिरर के केस में चाहे आपकी कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर, और इन लेंस के केस में चाहे आपका वो कन्वेक्स लेंस है या कनकेव, दोनों के लिए सेम होगी। इनके मिरर में भी आपके लिए हेल्पफुल है और आपकी लेंस में भी वही चीज आपको यूज करोगे। तो फर्स्ट जो साइन कन्वेंशन है, all the distances are measured from a pole point. मीन्स जितनी भी डिस्टेंस है भाई, चाहे आपके ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उसको मेजर करना हो, या आपकी इमेज कहाँ पे बनी है उसको मेजर करना हो, या फिर भाई आपका फोकल लेंथ कहाँ पे आया है उसको मेजर करना है, तो वो सभी चीजें आप इस पॉइंट से मेजर करोगे, यानी कि पोल पॉइंट से मेजर करके चलोगे। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ए पोल पॉइंट, ये है आपका पॉइंट। सेकंड पॉइंट भाई, द डिस्टेंस measured in direction of incident ray taken as positive and in opposite to direction of incident taken as negative। इसका मीनिंग क्या है भाई, हम एक पिक्चर ड्रा करके इस चीज को समझेंगे। ये एक मिरर ली हुई हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, ये पोल पॉइंट लेके चल रहे, एक ऑब्जेक्ट लिया हमने इधर, मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट आपका, यहां से लाइट रही यूं चली गई, तो जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है तो वो तो ये हो गया, इस साइड जाने लग रही है, तो इसको बोलेंगे हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये जो एरो हेड हमने लगाया है ये आपको डायरेक्शन के बारे में बताएगा। अब आपने डायरेक्शन मेजर कहां पे, जो मेजरमेंट करना है वो इस पोल पॉइंट से करना है भाई, तो इस पोल पॉइंट से, तो अगर हम इस साइड आए तो इसके अपोजिट हो गए, इट मींस अगर हम इस साइड मेजर करने के लिए जाते हैं ये हो गया, तो इस साइड मेजर करने आए तो आप पॉजिटिव, और यदि आप इस साइड मेजर करने के लिए आओगे तो कैसा आएगा आपका नेगेटिव। ये आपका इसका मीनिंग, द डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट टेकन एज पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट तो ये है, तो इसका मतलब इस पी पॉइंट से अगर आप इस साइड चलोगे तो आप पॉजिटिव लोगे, अगर आप इस साइड लेके चलोगे तो आप कैसा लोगे, उसको नेगेटिव लेके चलोगे। थर्ड पॉइंट आपका कि जो ऑब्जेक्ट होगा या इमेज होगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर अबोव है
तो पॉजिटिव, अगर इसके बिलो है तो नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज above principal axis taken as positive and below taken as negative। जैसे ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया भाई ए बी, ये इसके लिए तो फिर ए डैश बी डैश इमेज हो गया। तो जो ए बी है अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस है, चाहे आप इस साइड बना सकते हो भाई, इधर भी यूं शो करा सकते हो। तो ये पार्ट भी कैसा आएगा आपका, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा, नीचे चाहे लेफ्ट साइड में हो या फिर राइट साइड में हो पोल पॉइंट से, जैसे ए डैश बी डैश है, आप इस साइड भी बना सकते हो भाई, ए डैश से बी डैश को। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हो गया, तो नीचे है तो कैसा लेके चलेंगे हम इसको, नेगेटिव लेके चलेंगे। तो ये तीन मेन साइन कन्वेंशन यूज करोगे आप। सभी जो डिस्टेंस आपकी वो आप पोल पॉइंट से मेजर करोगे। सेकेंडली, इस पोल पॉइंट से अगर आप लेफ्ट साइड आए हो तो नेगेटिव लोगे, राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव लोगे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज, अगर ऑब्जेक्ट या इमेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव लेके चलोगे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव लेके चलोगे भैया। फोर्थ पॉइंट आपका रिप्रेजेंटेशन जब आप दोगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, यू से इमेज रिप्रेजेंट करोगे और हमेशा पोल पॉइंट से इस साइड रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑब्जेक्ट। इन फ्रंट ऑब्जेक्ट जो पुट किया जाएगा पोल पॉइंट के इन फ्रंट पुट किया जाएगा, इस साइड पुट किया जाएगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज वी से इंडिकेट करेंगे आपके। वी आपका इस साइड भी बन सकता है, इमेज इस साइड भी ऑब्टेन हो सकती है, इस साइड भी ऑब्टेन हो सकती है। वो हमारे नेचर ऑफ मिरर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको रियल इमेज प्रोवाइड करता है या फिर वर्चुअल इमेज प्रोवाइड करता है। डिस्टेंस ऑफ फोकल एफ से इंडिकेट, ये तीनों इनके लिए रिप्रेजेंटेशन होगी, यू वी एंड एफ। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज v एंड फोकल लेंथ को f से इंडिकेट करेंगे। u ऑलवेज बी नेगेटिव, u हमेशा नेगेटिव लेके चलेंगे क्योंकि p पोल पॉइंट से इस साइड है तो इस साइड कैसा आएगा भाई, ऑब्वियसली है नेगेटिव आएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी नेगेटिव, डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बन सकते हैं भैया, पॉजिटिव भी बनेगी और नेगेटिव। अगर इमेज आपकी साइड बनेगी तो कैसा लेंगे, नेगेटिव। अगर इस साइड लेके बनेगी तो कैसे आ जाएगी आपके, पॉजिटिव। वही आपका फोकल लेंथ का केस है भाई, अगर आपकी रे फोकल लेंथ इस साइड फोकल्ड होती है तो नेगेटिव, इस साइड फोकल्ड होगी तो पॉजिटिव। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज ऑप्टिक्स के बारे में। तो इतना ही लेसन आपने आज तैयार करना है। थैंक यू।